400 लाइक्स। रुक जा, मेरा दिखाऊं? ला दिखा। कल रात को फुल पार्टी। क्या बात है भाई, पार्टी शार्टी तो तू ही कर रहा है। तो देखेगा वो तेरी 500 लाइक्स। क्या बात है यार, मार्केट में तो तुम ही चल रहे हो बॉस। बॉस तो बॉस होते भाई। साथ में फोटो लेते हैं, क्या बोलता है? फुल पोज में। पूरा पूरा देखना, इधर कोई है? वो देख वो रहा। चल 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 चल। अरे सर, हम दोनों की सर एक फोटो एकदम फुल पोज में। सर रापचिक सर एक फुल। अरे एकदम सर फोटो फुल पोज में एकदम। सर चलो सर, एक फोटो। न्यूज़पेपर पढ़ते हो आप लोग? हाँ सर। आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो? फेसबुक पे तो हो गई। अरे सर रोज क्या है वो तो? दिन रात। फोटोज टैग करना, शेयर करना, लाइक कमेंट। हाँ, बिल्कुल सर, बिल्कुल। रोज सर। रोज रोज का है ये सर। नहीं देखा आप लोगों ने? अरे सर, इस पे तो मैंने लाइक भी की है। मैंने तो कमेंट भी किया है, RIP। क्या उससे जान वापिस आ जाएगी उन लोगों की? नहीं सर। ये लोग अपनी जान क्यों देते हैं? हमारे लिए, ताकि हम अच्छी जिंदगी जिए। हाँ, और हम कौन सी जिंदगी जी रहे हैं? क्या करते हो आप लोग? कॉलेज में। फिर जॉब। इंडिया जाना सोचा है कभी? क्या चल रहा है वहां, कुछ पता है? सॉरी सर। उनका ऋण हम चुका नहीं सकते, लेकिन सम्मान दे सकते हैं। बट सर मैं उनके ऑनर के लिए हम कुछ कर सकते हैं, और वो ये कर सकते हैं कि हम अपने आप को बदल सकते हैं। हमारी जिंदगी में हम कुछ अच्छा पर्पस एस्टैब्लिश कर सकते हैं, और उस पर्पस के लिए हम जी सकते हैं। हायर पर्पस, अच्छी क्वालिटीज हमारी लाइफ में हम ऐड कर सकते हैं। शुरू कहां से कर? खुद से। थैंक यू सर। गुड लक। नमस्ते बच्चों, आपने अब जो भी वीडियो देखा है उसके द्वारा आप समझ गए कि सैनिक अपनी जान की बाजी लगाकर हमें और हमारे देश को शत्रुओं से रक्षा करते हैं। हमें क्या करना है? उन सैनिकों की त्याग और बलिदान को हमेशा आदर करना चाहिए। आज हम जो पाठ पढ़ने वाले हैं वह भी क्या है? एक वीर सैनिक के बारे में ही है, और पाठ का नाम है मेरा देश मेरी माँ। इस पाठ के बारे में जानने से पहले हम लोग इस पाठ के आशय के बारे में जानेंगे। इस पाठ का आशय है, शत्रु से देश की रक्षा करना देशवासियों का परम पुनीत कर्तव्य होता है। लड़ाई में पीठ दिखाकर भागना नहीं चाहिए, सीना तानकर आगे बढ़ना चाहिए, तभी तो वीर विजय माला पहनते हैं। इस पाठ के द्वारा आप लोग साहस और वीरता का भाव के बारे में जानेंगे, और आप लोग अपने कर्तव्य के प्रति सजग हो जाएंगे, अपने कर्तव्य के प्रति तैयार हो जाएंगे। यह कहानी एक वीर सैनिक के बारे में है, और वह सैनिक का नाम है मेजर आशाराम त्यागी। इस पाठ के बारे में जानने से पहले हम लोग मेजर आशाराम त्यागी के बारे में जानेंगे। मेजर आशाराम त्यागी जी भारतीय सेना के एक मेजर थे। उन्होंने 21 सितंबर 1965 के भारत पाकिस्तान के युद्ध में शहीद हुए, और उन्हें भारत सरकार द्वारा युद्धोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। ये कहानी सन 1965 की है। तब क्या हुआ, हर तरफ शांति का वातावरण था। तभी दुश्मनों ने, पाकिस्तान के दुश्मनों ने भारत पर
आक्रमण कर दिया। यह आक्रमण क्या था, अचानक हुआ था, इससे भारतीय सेना चौंक गया। तब भारतीय सेना ने क्या किया, जो सैनिक छुट्टियां बिताने अपने घर गए थे उन सब सैनिकों को तुरंत वापस आने के आदेश भेजे गए। इसी समय एक मेजर भी अपने छुट्टियां बिताने के लिए अपने घर गए थे, उन्हें भी वापस आने की आदेश दिया गया। तब मेजर ने क्या किया, जाने की तैयारी करके उन्होंने अपने माँ के पैर छूकर प्रणाम किया। तब माँ ने बेटे के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा एक बात जान लो, राष्ट्र रक्षा करना हम सबका कर्तव्य है। तुम जाओ और दृढ़ता से अपने कर्तव्य का पालन करो और याद रखना कि भारतीय परंपरा सीने पर गोली खाने की है, पीठ पर नहीं। मेजर वापस अपने ड्यूटी पर चले गए। वहाँ पर युद्ध प्रारंभ हुआ। तब इच्छोगिल नहर का मोर्चा भारतीय सेना के लिए चुनौती का दीवार बना खड़ा था। मतलब क्या है, उसका सामना करना बहुत मुश्किल था। इच्छोगिल नहर मतलब एक जगह, और क्या है, लाहौर से 14 किलोमीटर दूरी पर है उस जगह, वहाँ पर इच्छोगिल नहर है। इच्छोगिल नहर पर जो पाकिस्तान के सैनिक युद्ध कर रहे थे उनकी सामना करना बहुत मुश्किल था। तब सब लोग सोचने लगे कि इस अभेद्य दीवार को तोड़ने का जिम्मेदारी कौन निभाएगा। अभेद्य मतलब जिसे तोड़ा ना जा सकता। सब लोग यह क्यों सोच रहे थे कि उस अभेद्य दीवार को तोड़ने का जिम्मेदार कौन निभाएगा, क्योंकि यह काम इतना आसान नहीं था, क्योंकि सीधा मौत का सामना करना था। तब क्या हुआ, एक वीर सामने आकर इस दायित्व को स्वीकार किया। वह कौन थे, वही मेजर आशाराम त्यागी थे। मेजर ने अपने मौत के परवाह किए बिना मोर्चा संभाला। चारों तरफ क्या हो रहा था, गोलियों का शोर कानों के पर्दों को फाड़ने की कोशिश कर रहा था। लेकिन मेजर पर क्या हुआ था, देशभक्ति का जोश पूरी तरह छाया हुआ था। वह धड़ाधड़ गोलीबारी करते हुए दुश्मनों का नाश कर रहे थे। तभी क्या हुआ, दुश्मनों की कई गोलियां एक साथ मेजर के हाथ और पेट में घुस गई। लेकिन उन्हें अपनी माँ की बात याद आ गई कि भारतीय परंपरा सीने पर गोली खाने की है, पीठ पर नहीं। यह बात क्या कर रहा था, उन्हें प्रेरणा दे रही थी और वे अपने चोट की परवाह किए बगैर आगे बढ़ते रहे। युद्ध बहुत गंभीर रूप से चल रहा था। युद्ध की गंभीरता को समझकर क्या हुआ, मेजर को पीछे हटने का आदेश दिया गया। लेकिन मेजर ने अपनी जान की परवाह न किए दुश्मनों के सारे टैंकों को ध्वस्त किया। उसके बाद मेजर घायल हुए। उन्हें तुरंत अमृतसर के सैनिक अस्पताल में चिकित्सा के लिए लाया गया, लेकिन वह गोलियों से पूरी तरह घायल हुए थे। जब अधिकारियों ने क्या किया, उनसे उनकी अंतिम इच्छा पूछी। जब मेजर से उनकी अंतिम इच्छा के बारे में पूछा गया तो मेजर ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि मेरी माँ तक यह संदेश पहुँचा देना कि तुम्हारे बेटे ने गोलियाँ सीने पर ही खाई है, पीठ पर नहीं। इस तरह मेजर ने अपनी माँ के वचनों का पालन करते हुए मातृभूमि के लिए अपनी जान दे दी। इसी तरह हम सब भारतवासियों को अपनी मातृभूमि के लिए वीरता से लड़ना चाहिए। हमें अपनी कर्तव्य के प्रति हमेशा तैयार रहना चाहिए। और जो सैनिक अपनी जान की परवाह ना करते हुए अपने देश के लिए बलिदान देते हैं, उन सैनिकों को हमेशा गौरव देना चाहिए।
तो इस तरह हमने इस पाठ में सैनिक के वीरता के बारे में पढ़ा है। अब हम लोग अगले पाठ के साथ दूसरे क्लास में मिलेंगे। धन्यवाद।